देखिए बच्चों, तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित आकृतियों को देखकर, ये आकृति है बच्चों, इसको देखकर बताओ कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। इसका बताना है कि कौन सा कोण किस प्रकार का है। इसमें पहला दिया है क, क दिया है ख क ग। तो इस आकृति में हमको देखो, पहले दिया है ख, उसके बाद क, उसके बाद ग। तो ये हमारे कितने अंश का कोण दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे ख है, यहाँ पे क है, यहाँ पे ग है। तो इसको जो हम बनाएंगे बच्चों, तो हमारा इस प्रकार का कोण बन जाएगा। यहाँ पे बिंदु, फिर यहाँ से ये, तो यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा। अब चाँदा ले लेते हैं, चाँदे की सहायता से देख लेते हैं कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए यहाँ बिंदु है, तो ये बच्चों हमारा 50 अंश का कोण बन रहा है। तो 50 अंश के कोणों को हम क्या कहेंगे, जो 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, उसको हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं बच्चों। यानी 50 अंश का ये कोण दर्शा रहा है। ये जो हमारा कोण बन रहा है 50 अंश, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। अब दूसरा कह रहा है ख बच्चों, कि ख क घ। तो हमारा ख हो गया, यहाँ क हो गया, यहाँ पे घ हो गया। तो हमारा कोण बन जाएगा, चाँदा से देखते हैं कितने अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे चाँदा लगाएंगे, चाँदा लगाने के बाद 150 का कोण बन रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा आ रहा है यहाँ से, इस बिंदु से यहाँ 150 पे आ रहा है। थोड़ा मोटा कर लेते हैं, यहाँ से 150 पे आ रहा है। तो 90 से 180 के बीच में जो कोण होता है, हम उसको क्या कहते हैं, तो इसे बच्चों हम कहेंगे अधिक कोण। हटा लेते हैं इसको। अब ये कोण हमारा यहाँ से बन रहा है, यहाँ से यहाँ 150 अंश का, इसको हम कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसका नाम दे देंगे हम। अब बच्चों दिया है ग, ख क च। तो हमारा ख हो गया, क हो गया और च हमारा यहाँ है। तो देखिए बच्चों, जब लेंगे चाँदा, तो यहाँ पे चाँदा रख लेंगे बच्चों। और यहाँ से एक रेखा इधर खींचेंगे, तो ये हमारा कितना अंश का कोण बना रहा है। अब यहाँ पे 180 अंश का हो गया है, ये हमारा 180 अंश है। तो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। आइए जो हमारा कोण हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं अभी चाँदा लगा के। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 230 अंश का कोण हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आएगा, इसको हो जाएगा 230 अंश। इसको हम कहेंगे बच्चों बृहत कोण। ये हमारा हो जाएगा बच्चों बृहत कोण हो जाएगा। इसको बृहत कोण कहेंगे।
अब बच्चों को आ रहा है घ, ख, ख और क और उसके बाद छ दिया है, छ मेरा यहाँ है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे दिया है। अब चांदा लगा लेंगे बच्चों, हम चांदा लगा के देख लेंगे कितने अंश के कोण पे जाता है। 45 के इर्द गिर्द जा रहा है, यहाँ पे 45 के इर्द गिर्द। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 200 हो गया था, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ 300 हो गया। 10, 20, 25 यानी 325 अंश का कोण बन रहा है बच्चों। तो ये जो हमारी दूरी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से जब नापेंगे ऐसे, यहाँ से लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये हमारी जो दूरी हो जाएगी 325 अंश होगा, 325 अंश। इसको कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, बृहत कोण ही कहेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, दिया है ना, दिया है चौथा सवाल, चांदे की सहायता से निम्नलिखित नाप के कोण खींचो। यहाँ नाप दिया है, अब इस 30 अंश का है तो 30 अंश का चांद की सहायता से हम नाप बनाएंगे। तो चलिए चांदा एक ले लेते हैं बच्चों, एक चांदा ले लिया। अब इसकी सहायता से हम 30 अंश का कोण खींचेंगे। तो पहले तो एक रेखा खींचेंगे इस बिंदु को मान के, यहाँ एक बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे एक बिंदु खींच लेंगे, बिंदु हो गया। अब इसी बिंदु पर एक रेखा खींच लेंगे हम, ये रेखा हो गया। अब कह रहा है कितना, 30 अंश का, कितना अंश का कोण बनाने के लिए, 30 अंश का। तो हमारा पर देखिए बच्चों, इस चांदा में 30 अंश हमारा यहाँ है, यहाँ पे है 30 अंश। तो हम वहाँ पे मिलाएंगे बिंदु से, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे बिंदु पर लेके जाएंगे एकदम बड़ी वाली पर। देखिए, और बच्चों चांदा को हटा लेंगे, देखिए एकदम बड़ी वाली लाइन पे है। अब ये जो दूरी हो गया बच्चों, कितने अंश का हो गया, ये 30 अंश की दूरी हो गई। अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, यही उत्तर हो गया बच्चों। 360 डिग्री का कोण बनाओ। तो 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एक लंगड़ा प्रकार लेंगे और लंगड़ा प्रकार लेके एक वृत्त बना लेंगे। अब जैसे ये लंगड़ा लंगड़ा प्रकार है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे बच्चों। देखो, वृत्त बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। अब बच्चों एक वृत्त हो गया, इस अब वृत्त हो गया तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बिंदु माना था। अब ये हमारा हो गया 360 डिग्री का कोण हो गया। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये हमारा 360 डिग्री का कोण हो गया बच्चों। इसी तरह हमारा बनता है 360 डिग्री का कोण, यही क्या बच्चों उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है गौ सवाल, 90 अंश का कोण बनाने के लिए। तो 90 अंश का क्या करेंगे, अब फिर चांदा लेंगे हम, चांदा लेके इसको सेंटर में रख लिया। रेखा तो सब में खींचना ही है, बार बार रेखा खींचने से क्या फायदा है,
अब 90 अंश का कोण कह रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारा 90 अंश का कोण है, 90 दिख रहा है। तो इस तीर को हम, यहाँ पे एक तीर है, इसको हम लेके यहाँ पे आएंगे 90 अंश पे। अब देखिए बच्चों, ये 90 अंश का हमारा कोण यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेंगे। अब ये बच्चों हमारा 90 अंश का कोण बन गया। ये जो दूरी है ये बच्चों हमारा 90 अंश का कोण का है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी मान लेंगे। यही आंसर है। और बच्चों हमको 140 अंश का कोण बनाना है। चलिए देखते हैं, फिर चांदा ले लेंगे हम। चांदा ले लिया, फिर चांदे की सहायता से बनाएंगे। फिर एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा हो गया। यहाँ पे 140 अंश का कोण दिख रहा है, ये 140 अंश। तो इस तीर को हम 140 अंश पे लेके आएंगे। यहाँ पर पहले बिंदु मान लेते हैं। अब इस तीर को 140 अंश पे लेके जाएंगे, 140 अंश। देखिए बच्चों 140 अंश हो गया है। अब इस पे एक लाइन खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। अब ये जो दूरी हो जाएगा बच्चों, ये जो दूरी हो जाएगा 140 अंश का, यही हमारा कोण बन जाएगा। कुछ इस प्रकार का बनेगा बच्चों मेरा कोण, 140 अंश। यही आंसर हो जाएगा। दिया है 170 अंश का कोण बनाइए। फिर चांदा ले लेंगे हम। चांदा ले लिया, फिर चांदे पर एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ से एक रेखा हो गया। यहाँ एक बिंदु लगा लेंगे। फिर चांदा को सेट कर लेंगे हम, सेंटर से एकदम सेट हो गया। अब बच्चों हमको 170 अंश का बनाना है। 170 अंश हमारा ये बनाना है। तो यहाँ पे 170 मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखिए अब ये जो तीर है, तीर को हम लेके आएंगे 170 अंश पर। अब इसको 170 अंश बन गया। तो हम एक यहाँ से स्केल लगा के खींचते हैं, उसी तरह एक रेखा खींच देंगे। यहाँ से हम एक रेखा खींच लेंगे। चांदा को साइड कर लेंगे। अब ये जो बच्चों दूरी हो जाएगा हमारा, ये दूरी हो जाएगा कितना, 170 अंश की दूरी हो जाएगा। यही हमारा 170 अंश का कोण है।